हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एरर इन मेजरमेंट और उसमें हम लोग कई सारी चीज पढ़े। एरर क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉज, जिसके वजह से वो होता है, एक मोमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और कई तरह के एरर, थ्योरेटिकल एरर, ये सारे एरर हम लोग पढ़े। रैंडम एरर, ठीक है, रेगुलर एरर, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भी देखें हम लोग कि रैंडम एरर में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और फिर उसका एवरेज निकालते हैं और फिर उसका मीन, एब्सोल्यूट एरर मींस उसके एरर का भी मीन निकालते हैं। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। अब हम लोग दोस्तों एरर पढ़ लिए, एरर का नोटेशन पढ़ लिए, सब कुछ देख लिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि मैथमेटिक्स में अगर वो आता है, मतलब एरर का जोड़ घटाव गुना भाग, if we want to add, subtract and multiply and divide, so how should error works? एरर कैसे काम करेगा उसमें, तो वो चीज हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे और उस टॉपिक का नाम है, द टॉपिक नेम इज प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, it simply means students that if an error is being mathematically operated, means if we add, subtract, divide or multiply, then how this error propagate, वो error आगे कैसे बढ़ेगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो एक नंबर का दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे या डिवाइड करेंगे या पावर्स देखेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो पावर कैसे, वो जो उस पावर में जो एरर है वो कैसे आगे बढ़ेगा। नंबर्स का तो हमको पता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे 2 प्लस माइनस 0.2 और 5 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो अगर सीधा हमको पूछा जाता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है, तो हमको पता है कि वो 10 होता है। बट यहाँ पे ये अकेला नहीं है, ये दोनों के साथ में है, तो कैसे बिहेव करेगा इस बात को हमको देखना है, ठीक है। तो अब जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये एरर क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, है ना। मैथमेटिक्स के जरिए से वो हमारे कैलकुलेशंस में आएगा और कैलकुलेशन के साथ वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। दैट इज व्हाई द टॉपिक नेम इज प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर में एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो उसका ऑपरेशन है वो है एडिशन। देखेंगे कि एडिशन में कैसे बिहेव करता है, फिर आपका सब्ट्रैक्शन, फिर है आपका मल्टीप्लिकेशन, और फिर है आपका डिवीजन। इन सब चीजों को हमको देखना है, ओके। एंड अनदर थिंग इज पावर, एक पावर का भी है टर्म जिसको भी हमको ऑपरेट करना है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। तो इसको हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे। एडिशन में क्या होता है, सपोज इफ आई हैव गॉट एनी नंबर दैट इज x प्लस माइनस डेल्टा x, means this x is equal to x plus minus delta x. What is this? This is absolute error. हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है, उसका ट्रू वैल्यू। क्या है वो, ट्रू वैल्यू, ओके। एंड नाउ सपोज देयर इज अनदर नंबर that is y and this is y plus minus delta y, okay, and the function which I want to perform is suppose z, and z is equal to x plus y, sorry, z is equal to x plus y. ये ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है। then how could I move? so अगर इसमें एरर है और इसमें एरर है, तो ये वाला टर्म एरर फ्री नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा थोड़ी ना होगा, दो एरर को जोड़ेंगे तो एरर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब कि इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा। तो अब अभी तो हमको पता नहीं है, इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज z प्लस माइनस डेल्टा z, ओके। अब ये कुछ भी है, z तो खैर उसका ट्रू वैल्यू, पर डेल्टा z क्या होगा हमको पता नहीं, उसी का कैलकुलेशन हमको यहां करना है। एंड दैट x इज रिटन एज दिस इज x प्लस माइनस डेल्टा x एंड इट इज प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y, okay. Now rearrange it. If you rearrange it, it is z plus minus delta z
x plus y and that is plus minus delta x and plus minus delta y. Now हमको ऐसे लिखना चाहिए कि हम लिख सकते हैं ऐसा, तो हमको बिल्कुल लिख सकते हैं, बात तो सब वही है, ये प्लस x है और ये प्लस y है, इन दोनों को एक तरफ रख लिए और ये प्लस माइनस डेल्टा x और ये प्लस माइनस डेल्टा y इसको एक तरफ रख लिए और ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अच्छा अब दोस्तों एक छोटी सी बात और, अगर मान लीजिए कि 2 प्लस माइनस 0.2 प्लस 5 प्लस माइनस 0.5, अगर इसको हमको जोड़ना है तो एरर कैसे जुड़ेगा वो अलग की बात है, बट ट्रू वैल्यू तो वैसे ही जुड़ेंगे, जैसे कि ये ट्रू वैल्यू है 2 और 5 तो वैसे ही जुड़ के 7 होगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रू वैल्यू का कैलकुलेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एरर का कैलकुलेशन हमको यहां पढ़ना है। ओके, तो यहां देखते हैं, यानी कि ये z प्लस माइनस डेल्टा z और ये है x प्लस y और यहां पे प्लस माइनस डेल्टा x एंड प्लस माइनस डेल्टा y। ओके, सो ये z से ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों साइड बराबर तो है, एंड वी आर गेटिंग द एरर एक्सप्रेशन लाइक दिस, प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ओके, सो अब कहने का मतलब है कि इसका क्या मतलब है, ऐसे एरर को लिखेंगे क्या आंसर नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बात अपने ध्यान में रखिए और आपको रखना चाहिए कि हम लोग एरर्स में ना मिनिमम एंड मैक्सिमम को कंसीडर करते हैं, कि मिनिमम कितना एरर हो सकता है और मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है। अगर हम एक बार मिनिमम ले लिए और एक बार मैक्सिमम ले लिए तो बीच वाले अपने आप आ जाएंगे, तो अपने दिमाग में हमेशा फोकस रखें कि एरर की जब भी बात करेंगे हम लोग को एरर, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम लोग एरर्स की जब भी बात करेंगे तो एक मिनिमम एरर पकड़ेंगे, एक मैक्सिमम एरर पकड़ेंगे, कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है उसके बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। ठीक है, सो अब आप इस पे ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसको बनाइए, माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस डेल्टा x माइनस डेल्टा y ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा x माइनस डेल्टा y ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे यही 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है इसको देख के। ठीक, अब हमको पकड़ना क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इफ यू लुक आउट हियर इट इज मैक्सिमम, ये है आपका मैक्सिमम एरर जो आ सकता है क्योंकि दोनों में प्लस है, ठीक है, और ये है आपका मिनिमम एरर क्योंकि दोनों में माइनस है, ये है आपका मिनिमम एरर, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, और ये दोनों फिर उसके बीच में आ जाएंगे, हमको कंसीडर यही दोनों को करना है। आई बात समझ में, ध्यान से समझिएगा, ये मिनिमम एरर है, ये मैक्सिमम एरर है, हमको इसी दोनों को कंसीडर करना है, बाकी ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। आई बात समझ में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए कि प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 4, तो प्लस 5 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4, ठीक है, माइनस 5 माइनस 4 और 5 माइनस 4, जरा वैल्यू देखिए, ये हो गया 9, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया माइनस 9 और ये हो गया 1, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हुआ 9 और मिनिमम क्या हुआ माइनस 9, है ना। तो वी हैव टू कंसीडर दिस एंड दिस। अब देखिए अगर हम माइनस 9 से 9 के बीच में जाए तो उसमें 1 भी आ जाएगा और माइनस 1 भी आ जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, नाउ फोकस ऑन दिस, यानी कि हमको क्या टेकअप करना है, ये दोनों, अगर हमको ये दोनों कंसीडर करना है तो देखिए ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हैं, प्लस अगर बाहर ले लें तो डेल्टा x प्लस डेल्टा y, और नीचे वाले को अगर कंसीडर करें तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। क्या ये दोनों सेम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा x प्लस डेल्टा y और यहां प्लस माइनस। हम एक बार आपको बता रहे हैं, बार-बार नहीं बताएंगे, एक बार इसे सीख लीजिए कि हम जब भी ऐसा सिचुएशन होगा मिनिमम टू मैक्सिमम पकड़ेंगे और इसको लिख के यहां पे प्लस माइनस कर देंगे, मतलब कंसीडरिंग minimum and
minimum and maximum error, we have then plus minus delta z is equal to plus minus delta x plus delta y. इसमें प्लस वाला कैरी करेगा मैक्सिमम एरर को, माइनस वाला कैरी करेगा मिनिमम एरर को. ओके ओके. So now you can compare this. If you see this, you can compare this. What is delta z? That is delta x plus delta y. Simple. यानी कि इसमें हमको क्या समझ में आया कि in absolute, in addition, absolute errors are added. Absolute errors are added. ठीक है, इसको लिख लीजिए. ये सारा आप लिखिए बस इतना ही. नीचे नोट मैंने समझाने के लिए आपको लिख, चाहे तो लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं. ओके, सो अगर हमको ऐड करना है दो नंबर्स को विद द एरर्स, ठीक है, तो उसके ट्रू वैल्यू को सीधा जोड़ देना है और जो भी एरर है एब्सोल्यूट एरर उसको भी जोड़ देना है. ओके, मैं एग्जांपल बताता हूं, पहले से लिख लीजिए पॉज करके. So you can write by pausing the video. Okay. So now see example. If you see example for it, you will see. For example, suppose there are two numbers. Suppose x is equal to 2 plus minus 0. centimeter. Suppose it is in centimeter, and y it is 5 plus minus 0.5 centimeter. Okay. Now if I want z, okay, and z is x plus 1. Now how I get the number? So z would be equal to, पहले तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो ट्रू वैल्यूज है तो 7. अब एरर जो डेल्टा z था उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को भी जोड़ देंगे, दैट इज प्लस माइनस 0.7, एंड दिस इज द आंसर. दिस इज z एंड दिस इज डेल्टा z. राइट नाउ, so this is the example. Write it down. Okay. Now come for subtraction. Come for subtraction. Subtraction में यहाँ पे ये माइनस होगा, आपको ये पूरा उतारना है, आपको फिर से लिखना पड़ेगा subtraction के लिए. या लिख लीजिए subtraction करके आपको ध्यान में रहे. Okay. And here it is minus, and here it is minus. Now z plus minus beta z, and here it is plus x plus minus delta x minus y, and माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस डेल्टा y. ओके, सो हियर इट इज z plus minus delta z, and that is x minus y plus minus delta x and minus plus delta y. ठीक है, again you can see this and this would be cancelled. because this is the calculation of true value, और तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो बच के आएगा वो कुछ ऐसा ही होगा जैसे पिछले बार. that is plus minus delta z is equal to, that is plus minus delta x and minus plus delta y. देखिए ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, दोनों का मतलब एक ही है. उधर माइनस प्लस इसलिए है क्योंकि मैंने माइनस मल्टीप्लाई करना है, ये बस यही दिखा रहा है कहीं ना कहीं एक बार माइनस मल्टीप्लाई होगा, बट इसके मतलब में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब वही है, तब भी चार कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, बट हमको क्या कंसीडर करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम. ओके, सो by considering minimum and maximum error, we have plus minus delta z बराबर plus minus उसी तरीके से delta x और delta y. तो delta z आपको ये, अरे तो क्या सब्ट्रैक्शन में भी एरर जुड़ जाता है क्या? आंसर बिल्कुल, सब्ट्रैक्शन में भी एरर दोस्तों जुड़ता है. ठीक है, तो इसमें कहीं से आप परेशान मत हो,
इसको जोड़ के लिख देना है, तो यानी कि यहां भी लिखेंगे इन सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर आर एडेड। इसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, सिंपल लिख लीजिए। सो यू कैन पॉज द वीडियो डायरेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताऊँ आपको। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5 and y is equal to 2 plus minus 0.2. Okay, and the operation is subtraction. अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे z लिखेंगे, एक ट्रू वैल्यू आएगा, ट्रू वैल्यू कितना होगा, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। अब बात है इसकी एरर की, तो जो डेल्टा z होगा वो 0.5 माइनस 0.2 होगा क्या, आंसर नहीं, वो भी जुड़ेगा 0.7। सो दिस इज द आंसर। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार कॉम्पिटिशंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बड़े आसान टाइप में, लेकिन आपको नहीं पता है ये सारे बेसिक्स बातें, इसलिए आप गलती कर रहे हैं। और आप देखोगे कि उसके ऑप्शन में भी 0.5 माइनस 0.2 0.3 होगा, और बच्चे जिसको नहीं पता है वो गलती कर देंगे। एरर कभी भी मैथमेटिकली ऑपरेट होकर घटेगा नहीं, वो हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पे जाने से पहले एक छोटा सा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, ठीक है। उसको देखते हैं, क्योंकि वो आपको अब भी पता होना चाहिए। अगर आप आज जान जाओगे तो भविष्य में भी वो काम आएगा, ठीक है। और कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि वो कहां से आया, क्या आया, तो उसका जवाब यहाँ है हमारे पास। ओके, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कौन सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे। जो बायो वाले बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा समझना, तो कोई बात नहीं, आप बस यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। और मैथ्स वाले बच्चे जो है आने वाले समय में वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक चीज हमको यहाँ पढ़ना है, उसको ध्यान से देखें। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि x प्लस वाई का पावर हमको बात करना है n, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम बात करें कि अगर हम x प्लस वाई, जैसे ये कहां पे काम आएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो कि a प्लस b का होल स्क्वायर आपको आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल की बात आता है, a प्लस b का टू द पावर 4 वो भी आप कर लोगे, a प्लस b टू द पावर 5 वो भी आप कर लोगे कैलकुलेट करके। लेकिन अगर हम आपको बोले कि a प्लस b टू द पावर 75, बताइए क्या होगा, आप नहीं निकाल पाओगे, बोलोगे सर इतना लंबा कौन मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो उसके लिए हमको एक एक्सप्रेशन जो है बाइनोमियल थ्योरम का, इसका भी एक प्रूफ है, बट दैट प्रूफ वो उस प्रूफ पे हम लोग नहीं घुसेंगे, उतना डिटेल में हमको नहीं जाना। बट वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर बाई मतलब क्या, दो नंबर के पावर्स को कैसे लिखा जाता है, वही ये थ्योरम बोलता है। और ये इस थ्योरम के हिसाब से इट इज लाइक दिस, n c, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं, परेशान मत हो इसको बिल्कुल भी। n c 0 x टू द पावर, हाँ ठीक है, x टू द पावर n एंड y टू द पावर 0, ओके, एंड प्लस लाइक दिस। अब ये बढ़ता चलेगा, n c 1 x टू द पावर n minus 1 एंड y का पावर 1, जो यहां होगा वही यहां पे आएगा। ओके, n c 2 प्लस सॉरी x टू द पावर n minus 2 एंड y का पावर 2। ऐसे लिखते लिखते कहां खत्म करेंगे, जब n c n हो जाए, n c n हो जाए
और x का पावर 0 हो जाए और y का पावर n हो जाए, तब तक हम लोग चलते रहेंगे ऐसे। ये उसका नोटेशन है, ठीक है ना। ये थ्योरम बोलता है कि अगर आप ऐसे बढ़ोगे तो n का कुछ भी टर्म होगा आप उसको निकाल सकते हो। अब बच्चे सवाल इसलिए पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये एक ना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स में, और ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, एक नोटेशन है जो बड़े बड़े चीजों को कैसे छोटे टर्म में लिखा जाता है वहीं से आता है, ठीक है। छोटी सी बात और है कि बिल्कुल आपके लिए नया है, हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ देखिए, इसको डाइजेस्ट करें, ठीक है। जैसे नोटेशन है, ये बेसिकली एक नोटेशन है, यानी कि मैं बताऊं आपको, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो NCR इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है, मतलब अगर कोई हिसाब इस तरीके से होता है तो उसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, बस ये नोटेशन है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई हिसाब ऐसे होता है उसको हम कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब वो फैक्टोरियल क्या है, तो फैक्टोरियल की एक नोटेशन है दोस्तों, जैसे देखिए 1 into 2 into 3 into 4 into 5, इसको हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है। अगर हम 5 फैक्टोरियल लिखें, कहीं भी लिखा समझ लें कि 5 फैक्टोरियल लिख के आया है, इसका मतलब है 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 1 into 2 into 3 डॉट 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 100, तो अब इस इतना बड़ा कौन लिखेगा, इसको सीधा हम लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, शॉर्ट नोटेशन है, ठीक है ना। शॉर्ट नोटेशन को कैसे लिखा जाता है उसी का एक एग्जांपल है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल इज नथिंग बट राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 1 टू द पर्टिकुलर नंबर एंड दैट इज टर्म्ड एज फैक्टोरियल, उसको हम फैक्टोरियल लिखते हैं। जैसे आपको आ जाए n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 2 into 3 and up to n, अब n जितना भी हो, आई बात समझ में। तो ऐसे चलता है दोस्तों, तो इस बात को आप याद रखें और फिर वहां पे हम आते हैं और हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएंगे। चलिए लिखते चलिए सारी बातों को, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली कर क्या रहा है, वो क्या रहा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल है और ये जो आप जानते हैं x plus y का स्क्वायर, अब इसको हम इस टर्म पे लेके आते हैं। तो n कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2c0 x टू द पावर n, n कितना है 2 और y का पावर 0, अब प्लस 2c1 x टू द पावर 2 माइनस n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 और y का पावर 1, ठीक है, और प्लस 2c2 x to the power 0 मतलब 2 minus 2 that is 0, n minus n होता है उसके लिए, that is 0 and y का पावर 2। देखिए वहां जैसे ये बड़ा बड़ा जाएगा हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 2c0, उसको साइड में करेंगे और देखते चलिए 2c0 को लिख सकते हैं यहां से, that is 2 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल और ये 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। एक बात और दोस्तों जान लें, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 और 0 फैक्टोरियल का भी मतलब होता है 1, नोटेशन है, ठीक है। तो परेशान मत हो, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, याद रखें, ठीक है, नोटेशन है, ठीक है ना। ऐसे ही इसको डिफाइन करा गया है, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ओके। अब यहां देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, if it is 2 factorial I can write 1 into 2, बिल्कुल, and 0 factorial is 1 और again it is 2 factorial that is 1 into 2, क्या 2 से 2 काट दे, बचा क्या 1, ठीक। उसी तरह आते हैं 2c1 पे, अगर 2c1 पे चले तो क्या रहेगा 2 factorial upon 1 factorial और 2 minus 1 का factorial, again it is what 2 factorial is 1 into 2 upon 1 factorial का 1 और 2 minus 1 that is 1 factor that is 1 and the value is 2, and again come to 2c2, if you come to 2c2 2 factorial and that is 2 factorial and that is 2 minus 2 का factorial, so it is how much 2 factorial is what 1 into 2, here it is 2 factorial that is 1 into 2 and here it is 2 minus 2 is 0 factorial that is 1, ये factorial and its value is what 1, okay, सिंपल है।
खास बात नहीं है। मुझे एक्चुअली ये नहीं समझाना है, एक्चुअली कुछ और समझाना है, बट उसके लिए ये सारी बातें आना आपको जरूरी है। तो यहां से कर लीजिए। तो 2c0 का मतलब क्या हो गया 1 into x square और y to the power 0 is what 1, anything to the power 0 is what 1 plus 2c1 का वैल्यू 2 और x 2 minus 1 that is x और y this, okay, and here 2c2 का वैल्यू 1 और x का power 0 that is 1 into y square, okay, so you can see that it is x square plus 2xy and plus y square। क्या यही पढ़ा था आपने पहले भी? ठीक है, अब ये स्क्वायर के लिए वैलिड है, क्यूब के लिए वैलिड है। 4 5 6 7 जितना मर्जी है उतना आप कर लीजिए, उसका पावर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मतलब x plus y to the power 25 करके निकाल दो पूरा, ठीक है, यू कैन डू इट, राइट इट डाउन। आप दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर ये nc0 है तो यहां पे पावर चलता है n माइनस दिस वन 0, ठीक है, ये ऐसे चलता है n, ये जो भी n माइनस 0 यहां चलता है और यहां पे क्या चलता है 0। आप ऐसा समझे कि इन दोनों को जोड़ के जो है ना n आना चाहिए, n याद रखने का तरीका कोई खास बात नहीं है। और ये n ही रहेगा और ये 0 से 1 आगे बढ़ेगा, nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1, इन दोनों को जोड़िए, इस पावर को जोड़िए, फिर भी n आएगा, फिर ये आगे बढ़ा x to n minus 2 y पर 2, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं और कोई खास बात नहीं है। देख लीजिए ये हुआ दोस्तों आपका बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको हमको यूज कैसे करना है बताता हूं। कोई भी हमारा रिसर्च होता है उसमें दो पैरामीटर्स आते हैं, दोनों पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। एक्चुअली जो मुझे जो प्रूफ करना है वो रिडक्शनिज्म का एक चीज है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं, समझिए। जैसे आप ऐसा समझिए, मतलब अगर 0.1 है, ठीक है, और 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 1 तो 0.1 और ये 0.01 है ना, और अगर हम 0.1 का क्यूब कर दे तो कितना 0.001, ठीक है। तो यानी कि कोई अगर छोटा नंबर है, बहुत छोटा, मतलब समझिए 0.001 या फिर मैंने लिया वही ले लीजिए 0.1, ये छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। अगर ये छोटा नंबर है तो उसके पावर अगर हम बढ़ाते चले तो रिजल्ट क्या होता चला गया है, और छोटा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर छोटे नंबर का पावर से अगर आप बढ़ाते चलो 1 2 3 4 5 6 तो नंबर बहुत छोटा होते चलता है, और एक समय आएगा जब हम उन सारे नंबर्स को जो कि बहुत छोटे होते चले जाते हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब आज के बाद एक बात समझ लें कि छोटे नंबर्स का, यानी बहुत छोटे नंबर्स का 0.001 0.002 बहुत छोटे नंबर्स का जो पावर होगा दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, वो और छोटा होता चलता है, ठीक है। और मैथमेटिक्स के सिंपलिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन छोटे चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको रिडक्शनिज्म फॉलो करना है। आई बात समझ में? अगर आपको 2 रुपया दिया जाए, ठीक, और बोला जाए ऐसा, समझिए एक प्रैक्टिकल बातें करते हैं, 2 लाख रुपए दिए जाए, ठीक है, 2 लाख रुपए आपको मिल गए। अगर सपोज करिए 1 रुपया आपको 2 लाख 1 रुपया किसी दुकानदार से लेना है, आप 2 लाख रुपए ले लिए, आपके दिमाग में टेंडेंसी है कि 1 रुपया छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट 1 रुपीज कैन बी नेग्लेक्टेड। अब अगर 1 रुपीज ले लिए तो मुझे टैक्सेशन मेंटेन करना है, उसमें फिर दिक्कत आएगी उस 1 रुपए की वजह से, तो अच्छा ये है कि 1 रुपया हटा दीजिए, 2 लाख पे काम करें, है ना। तो सहूलियत इसी में कि छोटे टर्म जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है उसको नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, ओके, तो उसको हम करते हैं। ये बात अपने दिमाग में रखिए क्योंकि अभी यही यूज करने वाले हैं।
सपोज करिए कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n ऐसा टर्म आ गया, ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट सपोज y is equal to x 1 plus x to the power n, and I am telling you that x is very very small as compared to 1. x बहुत छोटा है उससे 0.001 0.002 0.00001 बहुत छोटा है, तो that is given to you, okay. तो अब कहने मतलब इसमें क्या है, तो मतलब ये है मेरा x बहुत छोटा है, तो y को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो अभी मैंने बाइनोमियल पढ़ाया आपको कि nc0 1 to the power n and x to the power 0 and plus nc1 1 to the power n minus 1 and x to the power 1 and plus nc2 1 to the power n minus 2 and x to the power square plus nc3 1 to the power n minus 3 and x to the power cube and plus dot plus ncn 1 का पावर 0 and x का पावर n, ऐसा है, ठीक है दोस्तों। अब कहने का मतलब है x तो बहुत छोटा है, x तो बहुत छोटा है, तो क्या उसके हायर पावर्स नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं, तो आंसर है सर, बात तो आपकी सही है, हाँ बिल्कुल सही है। यहां देखिए, यहाँ x का पावर 0, यहाँ x का पावर 1 और यहाँ x का स्क्वायर, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, इन सारे टर्म को हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में नहीं, when it is given to you, तो this can be neglected to 0, कि अगर वो छोटा है तो उसके स्क्वायर्स देखिए, अब यहाँ से सब बढ़ता चलेगा, x स्क्वायर x क्यूब आगे x4 x5 आगे बढ़ता चलेगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो करें क्या, तो करना दोस्तों ये है कि अब आप nc0 निकालिए, nc0 कितना होगा, nc0 में n फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल, सो इट इज व्हाट n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल का 1 और n माइनस 0 मतलब n फैक्टोरियल, ये कट गया आपको आगे 1, अरे n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल तो 1 ही होगा ना, 1 into 2 into 3 into 4 into n, और नीचे भी 1 into 2 into 3 into up to n, तो कट गया। दूसरा nc1, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अगर ये n फैक्टोरियल है, ठीक है, और अगर ये 1 फैक्टोरियल और इट इज व्हाट n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, समझिए इस बात को, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आप समझ के रखिए। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल की बात करें, तो इसको लिखना होगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 है, एक्चुअली क्या ये 5 फैक्टोरियल, ठीक। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए 4 फैक्टोरियल into 5 लिख सकते हैं क्या, आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा तो 5 फैक्टोरियल को हम ये लिख सकते हैं क्या, 5 minus 1 फैक्टोरियल into 5, बिल्कुल 5 minus 1 4 ही तो होता है। अच्छा सर, यानी कि दोस्तों ये लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल into n minus 1 फैक्टोरियल into n, देखिए बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई खास बात थोड़ी है। इसको लिखिए, ये हो गया n फैक्टोरियल और ये हो गया 1। अच्छा n फैक्टोरियल क्या लिखें, n minus 1 फैक्टोरियल into n, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि नीचे भी यही अवेलेबल है, इसको आराम से काट सकते हैं, द वैल्यू इज n, ओके, सो यू कैन राइट इट डाउन, ओके। सो ये सारी चीजें हो गए। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू 1 का पावर n तो 1 ही होगा, और एनीथिंग टू द पावर 0 दैट इज 1 प्लस nc1 का वैल्यू n और 1 का पावर n माइनस 1 कुछ भी है वो तो आना वाली है, और x का पावर 1, ये बाकी को तो कंसीडर करना ही नहीं है। आंसर क्या है, 1 प्लस nx, लिखिए इसको, यानी कि अगर ध्यान से देखिए तो हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा
कि if y is equal to 1 plus x to the power n, तो what I can write, that is 1 plus x. अब इस पावर को x के बगल में मल्टीप्लाई कर देना है, कोएफिशिएंट बना देना है, तो उसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए अब बताइए इसका पूरा का पूरा ये निकालना आसान है या ये करना आसान है? तो आंसर है वो करना आसान है। इसको ले लेंगे तो क्या आपको अवार्ड मिलेगा क्या? आंसर नहीं, ये तो वैल्यू बहुत छोटा है सर, लेंगे तो पचड़े में फंसेंगे, इससे हट जाइए। तो हमने सोचा कि अच्छा हाँ रिडक्शन थ्योरम तो यूज करना है ना, तो इन सारी चीजों को हटा लीजिए। नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जब ये चीज दिया हुआ है तो हम इसका पावर करने से अच्छा है कि 1 प्लस x कर ले, जो पावर है यहाँ इसके बगल में मल्टीप्लाई कर दे, कोएफिशिएंट बना दे, बस हो गया आंसर। कर लीजिए। बोला हाँ सर बात तो सही है। तो अब जो बातें कर रहे हैं वो मेरे लिए खास जरूरी है, जो आपको याद रखना है। इतना देखने के बाद आप सोचेंगे अच्छा कि अगर ऐसा है सर, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, ये गिवन है या आप समझ गए ऐसा है, तो अब क्या कर सकते हैं? 1 प्लस x टू द पावर n, इसमें n मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस x, 1 प्लस x टू द पावर माइनस n, तो माइनस n यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस x, 1 माइनस x टू द पावर n। अब क्या करोगे? n मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस nx। और अगर ऐसा रहे कि 1 माइनस x माइनस n, तो क्या लिख दीजिए? माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा। ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं। समझ आया नहीं आया? इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये अब आपको याद रखना है पूरे समय के लिए, ये बहुत जगह पे काम आएगा आपको आगे। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे काम कैसे कर लिए, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम आएगा। फिजिक्स में तो बहुत जगह पे काम आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। सो व्हेन मल्टीप्लिकेशन, so when we study about multiplication we have to just think, देखिए जैसे मान लीजिए कि let us suppose there are two numbers same, x plus minus delta x and y is y plus minus delta y. Okay, and I have to perform an operation in which z is equal to x into y, x into y, x into y means I have to multiply it. So अगर हम यहाँ देखें तो this x can be written as x plus minus delta x, okay, and it is getting multiplied with y plus minus delta y, okay, and this z is what? Delta z, okay, this one. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए कई बार एक चीज और देख लीजिए, बच्चों को समझ में नहीं आता है, मैं आपको यहाँ समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि x plus minus delta x है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? अगर हम x कॉमन ले लें, यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ पर x है ही नहीं, तो क्या कॉमन ले लेंगे? तो कुछ नहीं बेटा, आप इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ x आएगा प्लस माइनस x, x कॉमन लेने का क्या मतलब है? हम अगर मल्टीप्लाई भी करें तो वही चीज आ जाए जो पहले था। ओके, तो कॉमन लेने का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लाई करें तो वही पिछला वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हो x हमने कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करें फिर ये आ जाएगा, है ना। ऐसा आप कर सकते हो, कई जगह पे करेंगे भी आगे। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, मतलब अभी से, क्योंकि आपका लेवल में रेगुलरली आने वाले हैं सारी बातें। ओके, चलिए, तो यानी कि यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z 1 प्लस
डेल्टा z अपॉन z, पहली बात ये प्लस सॉरी इज इक्वल टू x into 1 plus minus delta x upon x into common लेंगे y 1 plus minus delta y. Okay, now just rearrange it. If you rearrange it, it is simply like this: z into 1 plus minus delta z upon z बराबर x y 1 plus minus delta x upon x 1 plus minus delta y upon y. Okay, so if you just make it cancel, because देखिए जो ट्रू वैल्यू है वो तो वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम करता था. अगर मुझे 5 plus minus 0.2 या फिर 2 plus minus 0.5 इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, एरर का क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन रियल वैल्यू से तो काम वैसे ही होने वाला है 5 plus 10. अब प्लस माइनस जो भी आएगा वो मुझे नहीं पता, बट ये तो 10 होना ही होगा. तो रियल वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आते, है ना? ये बात समझ के रखिए. इसीलिए रियल वैल्यू तो z x y ही है, तो रियल वैल्यू तो वैसा का वैसा ही चलेगा. और इधर भी वही चीज है और इधर भी वही चीज है, तो z x y तो यहां से यहीं कट जाएगा. अब क्या करना है, आप इसका से लिखिए 1 plus minus delta z upon z. ठीक है, अब कुछ बातें समझिए दोस्तों. अगर ध्यान से देखिए डेल्टा z अपॉन z ये क्या है, ये क्या है? रिलेटिव एरर. पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, हमने पढ़ाया था रिलेटिव एरर. ठीक है. अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, एरर जो होता है वो बहुत छोटा होता है ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में कि बहुत बड़ा होता है? क्या ऐसा सुने हो कि 5 plus minus 500? ऐसा नहीं होता. एरर छोटा छोटा होता है. 5 plus minus 0.5, 5 plus minus 0.01 ऐसा हो सकता है, कोई खास बात नहीं है, बट बड़ा नहीं होता है. एरर जनरली क्या होता है, छोटा होता है. और एरर को अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो यहां देखो एरर को अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज करिए एग्जांपल में लेंगे 5 plus minus 0.2, तो 0.2 तो 5 से छोटा है, और 0.2 को 5 से डिवाइड कर देते तो और छोटा हो जाएगा ना. मतलब रिलेटिव एरर एक बहुत छोटा क्वांटिटी है. तो आंसर है बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि रिलेटिव एरर कैसा क्वांटिटी है, एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी है. इज दिस ओके? चलिए, तो यहां ये 1 plus delta z अपॉन z ये बहुत छोटा क्वांटिटी है. ठीक है. और यहां पे अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 plus minus delta y अपॉन y, जैसा आप बचपन में मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करना है. फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और ये प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, दैट इज डेल्टा x अपॉन x डेल्टा y अपॉन y. ठीक. अब देखिए ये भी बहुत छोटा है और ये भी बहुत छोटा है, इन सबको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं. दैट इज क्लोज टू 0, उसको नेगलेक्ट कर दीजिए. ठीक. अब देखिए दोनों साइड 1 है तो ये तो कट जाएगा, और फिर देखिए क्या है, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z और प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y, डेल्टा y अपॉन y और प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x. ओके. देखिए ये पहले वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन अंतर ये है कि उसमें एब्सोल्यूट एरर होता था, इसमें रिलेटिव एरर है, बाकी ऑपरेशन वैसा ही है. ओके. सो नाउ अगेन यू हैव टू कंसीडर व्हाट, मिनिमम और मैक्सिमम एरर. सब देख सकते हो बाय कंसीडरिंग minimum and maximum error. तो क्या बच जाएगा, प्लस माइनस वही चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और मैक्सिमम मिनिमम ले लेना है डेल्टा x अपॉन x, सॉरी और प्लस डेल्टा ऊपर. तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है तो रिलेटिव एरर्स जुड़ जाते हैं, एडिशन में क्या होता था एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाते थे, सबट्रैक्शन में क्या होता था एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाते थे, मल्टीप्लिकेशन में क्या जुड़ेगा एब्सोल्यूट एरर कि रिलेटिव एरर, तो आंसर रिलेटिव एरर. इज दिस ओके? राइट. ओके.
मैं एग्जांपल ही बताता हूं आपको, परेशान मत हो, पहले लिख लीजिए इसको। सो हम लोग यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिए एक लाइन, इन मल्टीप्लिकेशन relative errors are active। तो रिलेटिव एरर्स को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। आइए समझ में, लिख लीजिए इसको। और फॉर एग्जांपल में काम भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 5%। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, ठीक है। if you want to see my lectures, just see it in chronological order। पहले मैंने जो दिया है उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी कई सारी बातें आएंगी इसमें, ठीक है। तो 5 प्लस माइनस 5%, तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो वो किसको इंडिकेट करना चाह रहा है, रिलेटिव एरर को। किसको इंडिकेट करना चाह रहा है, रिलेटिव एरर को। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और अगर सिर्फ नंबर में होता 0.5 होता, 0.1 होता, तो वो क्या होता, एब्सोल्यूट एरर। लेकिन परसेंटेज के साथ अगर आया है तो वो इंडिकेट करना चाहता है रिलेटिव एरर, ठीक है। एंड हियर इट इज y इट इज 2 प्लस माइनस 2%, सपोज इट इज गिवन लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए z, मुझे चाहिए z। तो z क्या है, x, z क्या है, x into y, ठीक है। तो एक तो बात तय है कि z में एक वैल्यू तो ट्रू वैल्यू तो 5 टू 10, ठीक है। अब z के बारे में हमको नहीं पता है, z के बारे में हमको अभी नहीं पता है, तो कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई खास बात नहीं है, सीख लोगे। कई सारे सिंपल सवाल इसमें आते हैं, पूछे गए हैं आज तक एग्जाम में, कई सारे सिंपल छोटे छोटे सवाल जो आपको अगर बेसिक नहीं पता है तो आप छोड़ के चले आओगे, ठीक है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या। तो भाई साहब इसमें जो 5% है वो क्या दिया है बेसिकली, तो वो दिया है डेल्टा x अपॉन x into 100 बराबर 5, ये दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। 5% देके वो ये डिनोट करना चाहता है, ठीक है। तो भाई साहब, और मुझे किससे मतलब है, तो डेल्टा x अपॉन x से, क्योंकि जोड़ना भी क्या है, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट से मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो डेल्टा x अपॉन x एंड इट इज 0.05, डिवाइड कर दीजिए 100 से, एंड अगेन इट इज डेल्टा y अपॉन y सिंपली मैं एक वैल्यू कर दूं, ये 2 है ना, तो आ जाएगा 0.0, ओके, ठीक है। तो अब ये तो है मल्टीप्लिकेशन ना, तो रिलेटिव एरर्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब कि डेल्टा z अपॉन z जो होगा वो कुछ नहीं सर, डेल्टा x अपॉन x और प्लस डेल्टा y अपॉन y होगा, ठीक है। तो व्हाट इज डेल्टा z अपॉन z, तो दैट इज डेल्टा x अपॉन x 0.05 and plus 0 and delta y upon y 0.02, so you can see that it is nothing but 0.0, ठीक है। और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं, मैं बताता हूं, अगर इसको, क्योंकि आपको सवाल परसेंटेज में पूछा है, देखिए आपको ना कभी भी सवाल बनाइए आज के बाद से एक चीज दिमाग में रखें कि जिस फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में उसका आंसर लिखें, ठीक है ना, तब जाकर आपका कंप्लीटली सही होगा। कई बार ऑप्शंस में देखोगे उसी हिसाब से वो लिखा जाता है, तो हमेशा अपने अंदर एक टेंडेंसी जनरेट कर लीजिए कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्मेट में उसका आंसर जवाब दें। जिस सिग्निफिकेंट फिगर तक वो बात कर रहा है उसी सिग्निफिकेंट फिगर तक हम आंसर भी दें, ठीक है। तो कई बार आप पूछते हो ना सर से, सर इसका आंसर कितने डेसिमल की बात कर लिखेंगे, कुछ नहीं कर सकता, नहीं आप सवाल देखिए, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर मैंने आपको पढ़ाया है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन में जितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक बात कर रहा है आप उतने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर कर दीजिए, बस आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह एरर में अब यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मेट है परसेंटेज का, तो हमको लिखना भी चाहिए परसेंटेज का, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए रिलेटिव एरर को है डेल्टा z अपॉन z, उसमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7, इट इज नथिंग बट 7%। लिख लीजिए। So write it down by pausing the video.
एग्जांपल करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल करते हैं, जिसमें ये दिया हुआ है 0.5 और ये दिया हुआ है 0.2। अब तो थोड़ी ना दिया हुआ है ये, अब इसमें रिलेटिव थोड़ी ना दिया हुआ है, अब दिया हुआ है क्या, एब्सोल्यूट है। क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट है। कोई बात नहीं है, इसमें क्या बात है, इसमें निकाल लीजिए ना। तो डेल्टा x दिया हुआ है 0.5, तो x कितना है 5, तो डेल्टा x अपॉन x कितना होगा, दैट इज 0.5 अपॉन 5 एंड दैट इज 0.01, सॉरी 0.1। ठीक। दूसरा डेल्टा y upon y is how much, that is 0.2 upon 2 and that is what 0.1 again। ठीक है, तो डेल्टा z निकालने के लिए क्या करते हो, अब इन मल्टीप्लिकेशन आपको करना वही है दोस्तों, आपको करना यही है x y, ठीक है। और आपने कर भी दिया, इसके जो टर्म्स थे, जो ट्रू वैल्यूज को 10 कर दिए, ये क्या होगा वो नहीं पता। तो मुझे पता है कि इसमें रिलेटिव वैल्यूज जुड़ जाएंगे। डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, दैट इज 0.1 प्लस 0.1, 0.1 प्लस 0.1 एंड दैट इज इक्वल टू 0.2। ओके। अब कहने का मतलब सर हम परसेंटेज बना के लिख दे क्या, आंसर मत लिखिए, लिख सकते हैं कोई दिक्कत है, बट सही फॉर्मेट ये नहीं है। फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट पूछा है उसी फॉर्मेट में आप आंसर करिए। आपके फॉर्मेट में रिलेटिव एरर का इंफॉर्मेशन नहीं था, आपके फॉर्मेट में एब्सोल्यूट एरर का इंफॉर्मेशन था, तो आप आंसर भी कैसे करिए, एब्सोल्यूट एरर में करिए। कैसे करेंगे वो, तो यहाँ डेल्टा z अपॉन z बराबर 0.2 है। अब मुझे बताइए z कितना है, तो भाई साहब z तो आपका 10 है, जो ट्रू वैल्यू इसका वो 10 है ना, तो अब आप लिखिए डेल्टा z लिखिए। तो डेल्टा z में z बराबर 10 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए वहां पे, दैट इज 2। आप अगर यहाँ 10 है और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा 2। अब देख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट शुड आई राइट हियर, तो we should write here 2 and this is the answer। Is this okay? So यहाँ आपने देखो, मैंने आपको सिखाया कि जिस फॉर्मेट में सवाल पूछा गया हो उसी फॉर्मेट में आप आंसर भी करें तो बेटर होगा आपके लिए। अगर वही परसेंटेज में दिया रहता तो शायद हम उसको परसेंटेज नहीं लिखते, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से इसको लिखिए। आप बस इतना ध्यान रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और एब्सोल्यूट एरर का सारा कुछ करेंगे, जो भी ऑपरेशन होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो किसका हेल्प लेंगे, रिलेटिव एरर्स का। इज दिस ओके, एंड दिस इज द ऑपरेशन, यू कैन राइट इट डाउन। सो यू कैन राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। ओके, नाउ कम टू सी द डिवीजन क्वेश्चन। So, then the multiplication portion is over. Now come for division portion. Division. तो डिवीजन में वही करेंगे। देखिए सपोज एक दो नंबर लेते हैं, x plus minus delta x and y is y plus minus delta y. Now how I can operate it? So what I have to do, that is z is equal to x upon y. हम लोग करेंगे कि x डिवाइडेड बाय y करेंगे, ठीक है। तो अब जो इसका आंसर आएगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, देखिए और ध्यान रखिए, दैट इज z प्लस माइनस डेल्टा z एंड हियर x, राइट इट विद एरर, दैट इज x प्लस माइनस डेल्टा x और अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। ओके, चलिए अब इसका कॉमन लेना है हमको, दैट इज 1 plus minus delta z upon z, and here it is, if you take the common, x 1 plus minus delta x upon x upon y 1 plus minus delta y upon y, same पिछले बार की तरह, and the true value is z is equal to x upon y, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया दोस्तों,
आपके पास बच गया प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, एंड हियर इट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, अगर इस नीचे वाले टर्म को अगर हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि 1 अपॉन 5 को 5 की पावर माइनस 1 में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले पढ़ा बचपन में आपने, कोई खास बात नहीं है। तो यहां देखिए, यहां लिखेंगे फिर क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y का पावर माइनस। ठीक है, देखिए टर्म हो गया। अब आप वो याद करिए जो हमने आपको पढ़ाया पहले, क्या ये टर्म बहुत छोटा है? यस, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव टर्म। अगर वो रिलेटिव एरर है तो जाहिर सा बात है क्या होगा, वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर, ऊपर क्या है माइनस है ना, तो मान लीजिए कि माइनस n होता तो क्या होता वो, तो 1 माइनस एक्स, मुझे माइनस n यहां मल्टीप्लाई करना है, x का कोएफिशिएंट होना है उससे, पढ़ा आपने? तो जस्ट लाइक दैट उसको ऑपरेट करेंगे हम, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, एंड हियर इट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, एंड व्हाट शुड आई राइट फॉर दिस? 1 माइनस 1 मुझे यहां मल्टीप्लाई करना है, तो इफ यू मल्टीप्लाई माइनस माइनस विद प्लस, इट विल माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, सो यू विल गेट व्हाट, माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन 1। देखिए, ठीक है, और आप यहां पे लिख भी सकते हो कि बिकॉज़ डेल्टा y अपॉन y इज वेरी वेरी लेस देन 1, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। ठीक है, तो यहां पे तो खुद ब खुद समझ में आ गया कि ऐसा सिचुएशन है कि ये बहुत छोटा है, तो आई कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस वन, जो हमने आपको पहले प्रूव करके बताया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ओके, एंड जस्ट मल्टीप्लाई इट। If you multiply it, you get 1 minus plus delta y upon y and plus minus delta x upon x. So hope आपको मल्टीप्लिकेशन आता हो, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, एंड इट इज डेल्टा x upon x और डेल्टा y upon y। ठीक है, अब ये दोनों बहुत छोटे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, 0, दैट इज वेरी क्लोज टू 0, एंड हियर इट इज, यू कैन सी ये कैंसिल हो जाएगा, and again we are in the same situation that plus minus delta z upon z, और वही चार कॉम्बिनेशन आए हैं आपको। अगर वो चार कॉम्बिनेशन आएगा तो ये दोस्तों इक्वल टू का साइन नहीं है, ये माइनस माइनस है, ध्यान रखें। तो अब यहां देखिए, यहां माइनस प्लस या प्लस माइनस, मैंने आपको पहले ही बताया प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, बात वही है। वो माइनस प्लस इसलिए है कि आपको ये समझ जाए कि माइनस से एक बार मल्टीप्लाई हुआ है वहां पे, बाकी इसमें और कोई खास बात नहीं है। तो हमको कंसीडर क्या करना है, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या है। अब ये आपको सिंपल सी बात है, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x और माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। चलिए, तो वही चीज जो पहले लिखते थे वही यहां भी लिखेंगे कि ऑन कंसीडरिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम एरर, क्या बचेगा दोस्तों, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। So you can see that it is getting cancelled, and you can equate it, you can compare delta z upon z is equal to delta x upon x plus delta y upon y। yes, यहां भी देखिए क्या डिवीजन है। तो डिवीजन में भी दोस्तों हमको रिलेटिव एरर्स को क्या करना होता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो फिर से रिकॉल करें बातों को। अगर हम लोगों के पास एडिशन है तो एब्सोल्यूट एरर से काम होगा और वो जुड़ेगा। अगर काम सब्ट्रैक्शन का करना है तो वहां भी एब्सोल्यूट एरर से काम होगा और वो भी जुड़ेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है हमको तो उसके रिलेट अब काम किससे होगा, रिलेटिव एरर से। मल्टीप्लिकेशन और रिलेटिव एरर जुड़ेंगे और डिवीजन में भी रिलेटिव एरर जुड़ेंगे।
So write it down like this. In addition, relative error are added. लिख लीजिए. ठीक है. नाउ कम फॉर एन एग्जांपल. एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल है, मान लीजिए सपोज इफ देयर इज अ नंबर दैट इज 10 प्लस माइनस 5%. आई एम अगेन टेकिंग परसेंटेज. ओके, एंड here is y and it is given to be just say 2 plus minus 2%. Suppose if it is given like this, and now I want z. अगर हम z की बात करें तो क्या है वो x upon y. सीधी बात है. अगर z लिखना हो तो रियल वैल्यूज में कहीं से कोई दिक्कत, जो ट्रू वैल्यू है उसको जैसे का तैसे आप करते थे बचपन में वैसे ही करिए. 10/2 दैट इज 5. इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं. अब इसके बारे में बात करेंगे. अब आपसे सवाल फिर मेरा वही कि सर किस फॉर्मेट में आंसर लिखें, परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखें कि एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मेट में लिखें. तो आंसर व्हाट इज गिवन है, इट इज गिवन इन परसेंटेज फॉर्मेट. तो आई शुड राइट द आंसर इन परसेंटेज फॉर्मेट. अगर परसेंटेज फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहां देखिए, यहां पे डेल्टा x ओवर x कितना दिया हुआ है, दैट इज 5%, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05, एंड डेल्टा y ओवर y दैट इज 0.0. ठीक है. एंड अगेन यू नो दैट इज डेल्टा z अपॉन z, दैट इज इन दोनों को जोड़ देना है, दैट इज 0.07. एंड इफ यू राइट परसेंटेज, so the thing you have to do, you have to just write down delta z upon z multiplied by 100, and that is 0.07 into 100, and you will get it 7. Okay, so now you have to simply write down 5 plus minus 7%. अच्छा दोस्तों एक चीज और देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप सीधा समझ गए होंगे कि 5 plus 2 सीधा 7% होता है. इतना करने का आवश्यकता नहीं था. पहली बार कर रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं थोड़ा तोड़ के, बट करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है. यानी कि मैं आपको समझाऊंगा एक चीज यहाँ पे. जैसे देखिए, अगर हम बात करें डेल्टा z अपॉन z की, तो क्या है वो डेल्टा x अपॉन x है, और प्लस क्या है डेल्टा y अपॉन y. ठीक है. आप क्या करेंगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करें. दोनों साइड क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करें. मतलब इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. If you do this, what you will get? क्या पता चला आपको? तो पता ये चला कि डेल्टा z अपॉन z into 100, that is डेल्टा x अपॉन x into 100, प्लस डेल्टा y अपॉन y into 100. ये क्या है? ये क्या है? That is percentage error in z. ये क्या है? That is percentage error in x. और ये क्या है? तो percentage error in y. That is percentage error in x, it is percentage error in y, and it is percentage error in z. You can see very clearly that percentage error in z is simply what? Percentage error in x plus percentage error in y. Simple. आप ऐसा कर सकते हैं. इतना करने की खास आवश्यकता नहीं था. अब आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. तो मुझे ये आंसर मिला 5 plus 2. सीधा आप देखिए परसेंटेज में जोड़ दीजिए उसको. 5 plus 2 7% आंसर. ठीक है. कई बार आपके कॉम्पिटिशन्स में इस पे सवाल पूछे गए, कई बार डिफरेंट फॉर्मेट्स पे. चलिए लिख लीजिए इसको. चलिए एक दूसरा एग्जांपल करते हैं. एक बार example number 2. Suppose if the number is given to be 10 plus minus 0.01 and y is given to be 2 plus minus 0.02.
Now it is given in which format? Now it is given in what? Absolute error format. So I should write answer in absolute error format. मुझे एक बात सीधा सीधा समझ में आ गया कि डेल्टा z सॉरी जो z है वो क्या है 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5 एंड प्लस माइनस डेल्टा z मुझे नहीं पता, वही हमको निकालना है, ठीक। और हमको एक बात पता है अपने एक्सपीरियंस से कि डेल्टा z अपॉन z क्योंकि है तो डिवीजन ही, मतलब मुझे करना था डिवीजन x की वैल्यू को, ठीक। अब डेल्टा z अपॉन z मुझे पता है कि है डिवीजन, और डिवीजन में रिलेटिव से काम होता है, ठीक है सर। तो डेल्टा z अपॉन z क्या होता है? डेल्टा x अपॉन x और प्लस डेल्टा y अपॉन y, पहली बात ये, ठीक है। सो डेल्टा x अपॉन x क्या है? अगर आप ध्यान से देखो डेल्टा x क्या है? 0.01 अपॉन 10 प्लस डेल्टा y क्या है? 0.02 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलिए अब आप यहां पे ध्यान से देखिए तो डेल्टा z अपॉन z इज व्हाट, दैट इज इट बिकम्स 0.01 एंड इट बिकम्स 0. कर लीजिए 0.001 डिवाइडेड बाय 10 है और प्लस 0.01, ओके। सो नाउ इट व्हाट इज द आंसर? 0.011, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से करें। एंड व्हाट इज नाउ z? z क्या है? 5, just put it down. Delta z upon 5, that is 0.11, sorry 0.011, and what is delta z now? So delta z is 5 into 0.011, so it is how much? 0.055, okay. So just write it down, 0.055 answer. Okay, so this division is completed. Now come for powers. Now come for powers. अब हम पावर का ऑपरेशन देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सपोज करिए कोई नंबर है x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। अब मुझे जो ऑपरेशन करना है वो y x टू द पावर n, ठीक है। तो मुझे ऑपरेशन करना है, तो अब ये क्या है? y बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x का पावर n, ठीक है। अब जो ट्रू वैल्यू है उसका तो पावर हम कर देंगे सर, लेकिन एरर का क्या होगा? उसका ही पावर चलेगा? आंसर नहीं, ऑपरेशन करना होगा उसका। अब ये y का फॉर्मेट क्या होगा? ये तो फॉर्मेट होगा y प्लस माइनस डेल्टा एंड दिस इज x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन लीजिए। अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो दोस्तों यहां देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा y एंड इट इज व्हाट, अगर यहां से कॉमन लोगे तो उसको देखिए, अगर ये कॉमन लोगे 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x एंड दैट इज टू द पावर n, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 प्लस माइनस डेल्टा y, यहां कॉमन ले लीजिए तो y 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। एंड इट इज व्हाट x टू द पावर n एंड इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। अब जो रियल वैल्यू हो तो वैसे ही चलेगा, वो तो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी बात, यहां ये डेल्टा x क्या है? बहुत छोटा है, सो डेल्टा x अपॉन x इज वेरी लेस देन 1, सो बिकॉज़
1 प्लस माइनस n इनटू डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, अब यहां से 1 से 1 काट दीजिए एंड यू आर सिंपली गेटिंग प्लस माइनस यहां पर वो लोचा नहीं है पेयर बनाने का, यहां पे जस्ट एक सिंपल है उसको हटा दीजिए एंड यू कैन कंपेयर द रिजल्ट दैट इज डेल्टा y अपॉन y इज सिंपली n टाइम्स डेल्टा x अपॉन x। ओके, सो अब आपने क्या देखा कि अगर पावर का टर्म है, अगर ये पावर का टर्म है तो रिलेटिव एरर्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। सॉरी, रिलेटिव एरर में क्या होगा, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो एक्सपोनेंट जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, n मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर। ठीक है, आइए समझ में। तो पावर टर्म में रिलेटिव एरर क्या होता है, तो उसके पावर से रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, यहां लिखें इन पावर ऑपरेशन, in power operation power is multiplied by the लिखिए जल्दी से। अब इसमें नेगेटिव पावर मिलेगा तो फिर वही बात है, आप घबराए मत इसके लिए। तो मान लीजिए नेगेटिव पावर मिलेगा, इसको लिख लीजिए यहां पर आपसे पॉज करके। चलिए, अब अगर इसमें नेगेटिव पावर मिले तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, मैं यहां पे कर रहा हूं, आपको फिर से लिखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव पावर है, माइनस है, तो क्या फर्क पड़ता है, तो भी क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ माइनस से आएगा, यहाँ पे माइनस से आएगा और ये फिर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस से, ठीक है, तो भी कुछ नहीं आएगा, बात वही है, बात वही है, खाली ये माइनस वही यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अभी बात तो दोनों सेम ही है ना, अब फिर वही आ जाएगा। तो अभी भी वही है, चाहे नेगेटिव पावर है, चाहे नेगेटिव पावर है, उसमें भी क्या होता है, उसका रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, तो n टाइम्स उसका पावर टाइम्स जिसका पावर है उसका रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। लिख लीजिए इसको पॉज करके। चलिए, अब एग्जांपल देखते हैं। चलिए, एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 का पावर है 5। ठीक है, तो इस y का रिलेटिव एरर क्या है, मान लीजिए कि ऐसा y, इसका रिलेटिव एरर क्या है, तो भाई साहब अगर ध्यान से देखो तो इसका रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा y अपॉन y है ना इसका रिलेटिव एरर। तो क्या होगा, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इसका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कितना है, 0.2 अपॉन 2, सिंपल, ये है इसका रिलेटिव एरर। ठीक, अगर मान लीजिए एग्जांपल 2, y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 टू द पावर माइनस 5 मान ले रहे हैं, तो भी इसका अगर रिलेटिव एरर पूछा जाए तो डेल्टा y अपॉन y क्या होगा, माइनस 5 से कोई लेना नहीं है, 5 पकड़ो, सिर्फ पावर। ठीक है ना, प्लस नहीं चलता है, देखा आपने, दैट इज 5 into 0.1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए एग्जांपल नंबर 3, अगर देखा जाए y बराबर 2 प्लस माइनस 2% का पावर 5। ठीक है, इसमें भी कोई खास बात नहीं, अगर आपको डेल्टा y अपॉन y निकालना है तो आप क्या करो, 5 लिखो, उसका रिलेटिव एरर परसेंटेज में दिया हुआ है,
इसका मतलब इसका रिलेटिव एरर कितना है 0.02 2 डिवाइडेड बाई 100। अरे पढ़ाया ना अभी आपको, ठीक है। अब चाहे इसी में माइनस भी रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट इज y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2% और ये -5 ऐसा भी रहे, इसका रिलेटिव ये वैसा ही मिलेगा। दैट इज 5 into 0.0 कोई नहीं, ठीक है। ये आपका पावर। इतने सारे ऑपरेशंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से आपको पढ़ना है, ठीक है। और भी एक चीज है जो कैलकुलस के मेथड से आएगा, ठीक है ना। एक टाइप एक ये फिर से आएगा आपको एक बार कैलकुलस में, तो छोटा सा टर्म है वो भी देखेंगे, वो भी जरूरी है, पर वो तब देखेंगे जब हम लोग कैलकुलस पढ़ चुके होंगे। बट यहां तक आपको यहां तक पढ़ना चाहिए। कर लीजिए। ओके, अब इससे कई सारे सवाल आते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छा सवाल लेते हैं, जैसे मान लो x टू द पावर 2 y टू द पावर चाहे a पे ले लो a एंड y टू द पावर b अपॉन z टू द पावर c दैट इज इक्वल टू a। मतलब a इज इक्वल टू ये सब दिया हुआ है, ठीक। अरे बातें समझ रहे हैं। तो अभी हम आपसे पूछें फाइंड रिलेटिव एरर इन A। रिलेटिव एरर इन A दैट इज डेल्टा A अपॉन, ये मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो कोई खास बात नहीं है, ये ऑपरेशन लेते हैं। अब A का निकालना है, ये ऑपरेशन लेते हैं। अगर बात करें इस ऑपरेशन की, अगर बात करें इस ऑपरेशन की, तो ये क्या है? पावर है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। पावर है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। और इन तीनों केसेस में रिलेटिव एरर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि सॉल्यूशन देखा जाए, देखिए इस वक्त तुरंत करना चाहिए पेपर आ जाए। इसका रिलेटिव एरर क्या होगा? देखिए अभी आपको पूरा बता रहे हैं, बाद में आपको खुद से करना है। इसका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? a into डेल्टा x अपॉन x, y का पावर b। इसका रिलेटिव एरर क्या होगा? b into डेल्टा y अपॉन y। और z का क्या हो जाएगा? c into डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है। अब जो डेल्टा ये है, डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, तो इन दोनों का रिलेटिव एरर क्या होगा? जुड़ेगा ना। तो इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर, इसका रिलेटिव एरर है a into डेल्टा x अपॉन x प्लस b into डेल्टा y अपॉन y। ठीक है, अब ये z टू द पावर c कैसा है? डिवीजन है ना, तो डिवीजन में भी तो रिलेटिव एरर क्या होता है? जुड़ जाता है। जोड़ दीजिए इसको, प्लस c into डेल्टा z अपॉन z। सिंपल। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और देखिए, अगर यहां पे आपको दोनों से परसेंटेज एरर है, आप दोनों में इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन a। ये क्या है? a into अच्छा दोस्तों एक बात तो याद रखिएगा, ये दूसरा है, आप कंफ्यूज मत होइए, इसको आप b कर दीजिए, नहीं b नहीं, p कर दीजिए आप, p किसी में नहीं, ठीक है, p कर दीजिए। यहां पर रिलेटिव क्या हो जाएगा? p, ये हो जाएगा डेल्टा p अपॉन p।
ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ए यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो कंफ्यूज हो सकता था, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, ठीक, एनीवे, ठीक है बात, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया परसेंटेज एरर इन पी, ठीक है, एंड दैट इज ठीक है a इनटू परसेंटेज एरर इन x प्लस b इनटू परसेंटेज एरर इन y प्लस e इनटू परसेंटेज एरर इन z। सिंपल। आपको क्या करना है, उसके वृद्धि और इसको जोड़ देना है। अब चाहे वृद्धि एरर दिया हुआ हो तो या परसेंटेज एरर दिया हुआ हो तो हम दोनों में काम करने में सक्षम हैं। देख लीजिए, so now suppose एक क्वेश्चन दिया हुआ है, suppose there is given a question like this. Suppose here it is given to be suppose p is equal to x to the power 2 root under y z का पावर q, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है ऐसे कि परसेंटेज एरर इन x is 2%, परसेंटेज एरर in y is 5% and percentage error 4% and percentage error in z is suppose 9% या फिर कुछ भी 3% मान लीजिए, ठीक। एंड आपसे पूछा गया फाइंड परसेंटेज एरर इन p, पूछ लिया गया आपसे। अब क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ पहले आप लिख लीजिए परसेंटेज एरर इन p, ठीक। यहाँ पे 2 इनटू परसेंटेज एरर इन x प्लस सबको जोड़ना है, आपको पता है, मैंने बताया दूसरे सवाल में, या y का ये क्या है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर 1/2, तो प्लस 1/2 इनटू परसेंटेज एरर इन y प्लस 3 इनटू परसेंटेज एरर इन z। बस अब इसको करना कुछ नहीं है, अब इसको आप सीधा सा लिख दीजिए 2 इनटू व्हाट इज परसेंटेज इन x, दैट इज 2 प्लस 1/2 व्हाट इज परसेंटेज इन y, दैट इज 4 एंड प्लस 3 इनटू व्हाट इज परसेंटेज इन z, दैट इज 3। अब आप इसको लिख दीजिए 2 तो 3 3 9 2 11 और 4 15, दैट इज 15%। सो व्हाट इज एरर इन p इन परसेंटेज, दैट इज 15%। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे और आया भी कई बार, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि एरर कैसे प्रोपेगेट करता है, इसके और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, हम लोग इसको इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे। पहले आप यहाँ तक इसको अच्छे से समझ लें, नेक्स्ट क्लास में इसके एक दो सवाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।